जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में बहुत ही खास बातचीत होने वाली है, क्योंकि G20 का जो सम्मेलन है वह 2023 में भारत उसका मेज़बानी करेगी, जिससे आप लोगों को मालूम ही होगा कि मोदी जी ने उसका जो टीजर है लॉन्च कर दिए हैं, जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर जो वह टीजर लॉन्च किए हैं उस पर जो है बहुत सारा विवाद हुआ है। तो आखिरकार वह विवाद क्यों हुआ है और G20 क्या है और इसमें कितने देश रहते हैं और कौन देश इसमें शामिल होते हैं, कितना उसका मतलब अर्थव्यवस्था रहेगा कि G20 में वह शामिल होगा और इसका लक्ष्य क्या होता है। G20 जो समूह होता है वह 20 देशों का समूह होता है, तो इसका लक्ष्य जो क्या होता है, दुनिया में यह कौन सी कार्य करती है और इससे क्या होने वाला है, यही सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आखिरकार जो G20 है इसका स्थापना कब हुआ था। तो इसका स्थापना जो 1999 में हुआ था, लेकिन इससे पहले भी जो G7 था, जो उसमें पहले 7 ही देश थे और उसके बाद 1999 ईस्वी में और भी बहुत सारा देश आकर उसमें मिल गया, उससे वह J20 के रूप ले लिया। उसके बाद से यह J20 हो गया। इसमें जो क्या होता है कि हर एक साल जो है इसका मेज़बानी अलग अलग देश करता है। जैसे इसमें जो है इसका मेज़बानी भारत करेगा, जो कि आधिकारिक तौर पर उसका अध्यक्षता जो है 1 सितंबर से मिल जाएगा। और इससे पहले भी इंडोनेशिया में इसका सम्मेलन होने वाली है, जो कि 15 से 16 नवंबर तक होने वाली है। ये सभी हम लोग बात समझेंगे। इससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि आखिरकार यह जो G20 है, G20 समूह जो है कितना बड़ा है, इसके बारे में आप लोग समझ लीजिए और इसका क्या कार्य क्या होता है और इसमें कौन कौन से देश आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं कि देखिए इसका स्थापना तो आप जाने जो होता है, दुनिया के 75% जो GDP है यहीं देश में G20 देश में ही यहीं G20 देशों का मिलाकर पूरा GDP होता है 75%। और इसमें क्या होता है 75 से 80% व्यापार इन्हीं सभी देशों में होता है G20 के देश में। और उसके बाद इसमें हो जाता है जनसंख्या, तो 2/3 जो जनसंख्या होती है वह यहीं G20 देश में ही रहती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली देश चीन है और उसके बाद में भारत का नंबर आता है। यहाँ पर यह समझ लेते हैं। तो यह है मुख्य इसका उद्देश्य होता है और इसमें जो कार्य होता है, दुनिया के अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए G20 अपना बैठक करती है। इसमें जो है हर एक क्षेत्र में कार्य होती है। जैसे कि जो मान लीजिए इस साल जो है कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस बहुत 2019 से आया था, 19-21 तक बहुत महामारी था। उसमें क्या हुआ, G20 जब सम्मेलन हुआ था तो उसमें इसके बारे में चर्चा हुआ था कि आखिरकार हम लोग इससे कैसे निपटे। और जैसे भी जलवायु के बारे में भी इसमें बात होती है कि ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बात होती है। और भी मान लीजिए किसी से कोई लफड़ा होता है, उससे उसको रिलेटेड उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे कि आज इस वक्त युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच, तो खासकर अगर मान लीजिए यह सम्मेलन हो रहा है तो उसमें बात होगा कि हम लोग किस पक्ष में जाएं, जबकि यह रूस भी इसमें है। तो इसमें क्या होता है, इस सभी देश में जैसे कि खासकर जिस देश में होता है उस देश की जो स्थिति होती है या सीमा बॉर्डर से होती है चाहे कहीं से होती है, उसके ख्याल में रखते हुए विशेष ध्यान दिया जाता है। जैसे कि भारत में होने वाली है 2020 में, जिससे चलते पड़ोसी देश जो है थोड़ा चिंतित है कि क्या होने वाली है 2023 में। तो इससे लेकर यहाँ पर हम समझ लेते हैं ये सब कार्य यह अपना कराती है G20। अब यहाँ पर यह समझ लेते हैं कि G20 में जो देश हैं, तो यहाँ पर सभी देश के नाम लिख दिए हैं। भारत, अमेरिका, चीन, जापान, रूस, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, फ्रांस, जर्मनी और इटली। इधर ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, कनाडा, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको और सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन और यूरोपियन देश यहाँ पर सब आते हैं। इतना जो देश हैं वो आज यहाँ पर इसमें शामिल है G20 में। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि भारत जो है 2023 में इसका मेज़बानी करने वाला है। अब हम यह समझ लेते हैं कि जो इंडोनेशिया है वह जो है 15 से 16 तारीख तक इंडोनेशिया में जो सम्मेलन होने वाला है, उसी सम्मेलन में भारत को जो G20 का मेज़बानी
मिल जाएगा आधिकारिक रूप से। और उसके बाद में अब भारत में देखिए 1 दिसंबर 2022 से लेकर 10 दिसंबर 2023 तक भारत G20 का मेज़बानी करेगा, ठीक है। और इसमें जो मेज़बानी करेंगे तो इसमें 200 जो है बैठक होगा, वो स्थान 55 स्थान पर होगा, यानी दिल्ली में तो होगा ही। और उसके बाद देश के हर एक मतलब जिस राज्य में परफेक्ट रहेगा उस राज्य की राजधानी में या बड़ा जो पर्यटन है वहाँ पर कहीं भी हो सकता है, यानी 55 स्थान निर्धारित किया गया है, वहीं पर यह सम्मेलन होगा। और उसके बाद में इसमें जो भाग लेने वाले लोग होते हैं वह तो नेता होते हैं या राजनयिका या सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो भी लेते हैं, वैज्ञानिक उसमें के आते हैं अलग अलग देशों से, वह उसमें भाग लेते हैं। और उद्योगपति जो होते हैं वो भी भाग लेते हैं, और उसमें व्यापारी भी भाग लेते हैं और उस बैठक में शामिल होते हैं, क्योंकि इसी सभी चीज़ों पर ही चर्चा होती है वहाँ पर। और उसके बाद में और 10 दिसंबर को यह सम्मेलन सबसे पहला वाला होने वाला है जो नई दिल्ली में होने वाला है। यहाँ पर देखिए ट्रोइका मतलब होता है कि जो विकासशील देश होता है उसी को हम लोग ट्रोइको कहते हैं। ट्रोइको जो शब्द है यह जो है रशियन से लिया गया है। रशियन में जो होता है 3 गो घोड़ा वाला एक टांगा होता है, उसी को कहते हैं, और वह तेज दौड़ता है, यानी विकासशील जो देश होते हैं। तो इस साल जो है इस सम्मेलन में 3 गो है, यानी भारत, इंडोनेशिया और ब्राज़ील, यही 3 गो है। और इन्हीं 3 गो को क्या किया जाता है, ये ट्राइको में जो आते हैं इन्हीं को दिया जाता है मेज़बानी करने के लिए। इससे पहले जो इंडोनेशिया कर रहा है, इसके बाद में या 2022 में कर रहा है, ये 2023 में करेगा। ब्राज़ील जो है 2024 में इसका जो मतलब मेज़बानी करेगा, जो कि भारत इसको मेज़बानी करने के देगा। यहाँ पर यह विकासशील देश ही हैं जो इसमें आते हैं ICA में, ठीक है। आप यहाँ पर समझ लेते हैं भारत ने बहुत सारा देशों के न्योता दिया है, यानी अतिथि के रूप में बुलाए हैं। जहाँ पर सबसे हमारा पड़ोसी देश जो है बांग्लादेश है, यहाँ पर मिस्र है, मॉरिशस है, नीदरलैंड है, नाइजीरिया है, और ओमान और सिंगापुर, स्पेन और UAE है, जो कि इसको हम लोग मतलब यह सभी जो देश है इनको अतिथि के रूप में यहाँ पर बुलाया जाएगा जो भारत में आएंगे। अब यहाँ पर समझ लेते हैं जो पहले वाला बात था लोगो वाला। तो लोगो वाला विवाद या लोगों का विवाद यह था कि देखिए लोगो जो है आधिकारिक रूप से बहुत अच्छा लोगो है, मतलब कहने का मतलब है कि लोगों पर विवाद इसलिए हो रहा है। अब लोगों पर चर्चा कर लेते हैं कि आखिरकार लोगों पर इतना विवाद क्यों हो रहा है। तो भारत सरकार ने आज लोगो लॉन्च किया है, और लोगो में देखिए कमल का फूल है, और जो यहाँ पर जीरो के रूप में है वर्ल्ड है, और वहाँ पर कमल के फूल पर क्या किया गया है उसको दर्शाया गया है। तो विपक्षी के कहा नाम है कि कमल पर दिया गया है, क्योंकि कमल जो है एक दूसरा पार्टी का है, इसलिए वह कह रहे हैं कि ये अपना प्रचार सरचार में लगे हैं। इसी से लेकर थोड़ा विवादित यहाँ पर चल रहा है कि यह कमल के फूल जो कि भारत के राष्ट्रीय फूल के नाम से जाना जाता है, और उसी को जीरो वर्ल्ड जो है वर्ल्ड को जीरो पर कमल के फूल पर वर्ल्ड को रखा गया है जो जीरो के सैंपल में है। यही उसका विवाद का कारण था, जो बहुत सारा नेता इस पर विरोध जता रहे हैं और यह कर रहे हैं। तो यही सब था, यह मतलब कि क्या होता है G20, इसमें क्या क्या होता है, विशेष करके इसमें जो बड़ा जो समस्या होता है वर्ल्ड लेवल पर वहीं उसमें सुलझाया जाता है, या कोई भी हो, शिक्षा से रिलेटेड हो या आपदा से रिलेटेड हो, चाहे वायुमंडल से या वैज्ञानिक, चाहे कोई भी व्यापार से, उत्पत्ति से, इस सभी को यहाँ पर क्या किया जाता है डिस्कशन किया जाता है, और सभी देश मिलकर उस समस्या को क्या करते हैं समाधान करते हैं। तो यही था आज का वीडियो में, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।